कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। अब जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? है इतना साहस तुम में? याद है मैं कौन हूं? अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दभासुर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। आओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब इनके महायोद्धाओं के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। वानर, गर्दभासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। अब तुम मेरा प्रहार सहो वानर। अब इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए।
हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस अब एक और शब्द बोलने का दुस्साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी 2 सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालको, ना तो हम पराजित होने आए हैं, ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं है। हम तो मात्र तुम्हें यह समझाने आए हैं, जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। ये जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे शीघ्र छुटकारा पाकर यहाँ से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो। अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर, किंतु अब तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे। तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहाँ पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम जहाँ हो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे, इसलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्मपालक देवताओं के स्वर्गलोक पर होगा। नष्ट होगा स्वर्गलोक। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो, सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम।
ये अवश्य हनुमान और गर्दभासुर के युद्ध का परिणाम है। आओ वानर, आओ, वार करो मुझ पर। रुक क्यों गए तुम? अवश्य तुम मुझे अपनी किसी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। तब तुम्हें किस बात की चिंता है वानर? आओ, वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हो गया विश्वास वानर कि मैं सत्य कह रहा था। यदि ये इसकी माया नहीं है तो मेरे कारण स्वर्ग लोक को गंभीर क्षति पहुंच रही होगी। इस पर वार किए बिना इसे पराजित करने का उपाय ज्ञात करने की चेष्टा करता हूं। तुम्हारे मुख से बहुत ही धृष्टतापूर्ण वचन निकल रहे थे ना? अब साहस है वैसे शब्द बोलने का? अवश्य, किंतु उसके पूर्व आपके बनाए ये बंधन तो तोड़ दूं। अस्त्र छोड़ दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस बंधन से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है हम। कुश, यदि हम इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकते तो इसे दूसरे स्थान पर तो लेके जा सकते हैं। तुम्हारा गदास्त्र भी मेरे जाल को नहीं तोड़ सकेगा। रुक क्यों गए वानर? वार करो मुझ पर, वार! प्रभु की कृपा से जैसे ही मुझे तुम्हारे वध का उपाय ज्ञात होगा उसी क्षण बिना रुके तुम्हारा वध करूंगा मैं। तब तक तुम मेरे द्वारा संहार करने से नहीं बचोगे। वानर, तुम्हारा अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान स्वर्गलोक की रक्षा के लिए इस पर वार नहीं कर रहे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा हनुमान उस दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध करने में ही उलझ जाएंगे और लव कुश कोई और अनर्थ कर बैठेंगे। देखा आपने, हम मुक्त हो गए। अब लीजिए, हमारे बाणों का सामना कीजिए। बालक बिना किसी लक्ष्य के बाण क्यों चला रहे हैं? भरत भैया को मूर्छित कर दिया उन्होंने। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा।
अब ये तो एक और चुनौती उत्पन्न हो गई। हाँ, इन्होंने तो बाणों की जैसे वर्षा कर दी है। अब इन बाणों का सामना कैसे करें? स्वर्ग लोक को हानि पहुंचाए बिना इस राक्षस पर वार कैसे करूं? कैसे अंत करूं इसका? बड़े अचरज की बात है, मेरे इतने प्रहारों के बाद भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं मेरे समान इसे भी तो कोई वरदान प्राप्त नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपके वरदान के कारण हनुमान उस दुष्ट गर्दभासुर को परास्त नहीं कर पा रहे। वो उसके सारे वार अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि लव और कुश को कोई रोक सकता है तो वे हनुमान ही हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का उस दुष्ट राक्षस की माया से शीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। गर्दभासुर ने कठोर तप कर मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि त्रिदेवों में से कोई 2 त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति ही उसका वध कर सकती है। हनुमान के रूप में मेरा अंश वहां उपस्थित है। आप शीघ्र जाकर विष्णु देव से सहायता की गुहार कीजिए। प्रणाम प्रभु। मेरे प्रहार सहते सहते कहीं क्लांत तो नहीं हो गए वानर? राम कार्य और धर्म कार्य में हनुमान कभी क्लांत नहीं होता राक्षस। किंतु प्रभु कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी श्वास अवश्य क्लांत होगी। तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि मुझे आभास हो गया है तुम्हारा अंत अब समीप है। नहीं वानर, नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा अंत समीप है। तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ वानर। जो धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका अंत तो अवश्य होगा। मैं उस राक्षस गर्दभासुर का अंत करने के लिए रुद्रांश हनुमान का साथ दूंगा। प्रतीत होता है कोई दिव्य शक्ति लोमड़ी रूप में मेरी सहायता के लिए आई है। अवश्य कोई राक्षस है जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है। देखो वानर, एक और राक्षस मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है। अब तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता वानर। हम मिलकर तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे जो देवता भी कांप उठेंगे तुम्हें देखकर। विश्वास नहीं होता कि ये कोई अन्य राक्षस है जो इसकी सहायता के लिए यहां आया है। मुझे तो ये प्रभु विष्णु के अवतारों के समान कोई भव्य दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है।
देख क्या रहे हो लोमड़ी रूपी राक्षस? इस वानर का अंत कर दो। इस पर आक्रमण कर इसका अंत करो।